दोस्तों आज है अगस्त 28 और आज के दिन ही ट्विन टावर को गिराया जाएगा। ये ट्विन टावर कोर्ट के आदेश से आज गिरा दिया जाएगा। क्यों गिरा दिया जाएगा, आज इस माजरे पर पूरी बात समझते हैं। नोएडा सुपरटेक ट्विन टावर को जानकारी देनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 28 अगस्त यानी कि आज सुपरटेक ट्विन टावर्स के पड़ोसी क्षेत्रों को इसमें डिमोशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इस तोड़फोड़ एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट सुपरटेक को 1000 करोड़ इमारत को गिराने के लिए 20 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब जानते हैं कि किन कारणों से इमारत को गिराया जा रहा है। तो नोएडा टावर्स को ध्वस्त करने के लिए ट्विन टावर एक्सप्रेस और सेमन नोएडा में सेक्टर 93A में सुपर एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में स्थित है। इसमें से एक टावर 97 मीटर लंबा है जबकि दूसरा 103 मीटर ऊंचा है। टावरों को तोड़ने के लिए हरियाणा से लाए गए करीब 3700 किलो का विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। विस्फोटक प्लास्टिक विस्फोटक डायनामाइट और इमल्सन का मिश्रण होता है। ट्विन टावर क्यों तोड़ा जाता है, पूरी जानकारी जानने के लिए हम जानेंगे कि 2004 में नोएडा में जब सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण प्रस्तावित किया गया था, इसमें से नोएडा अथॉरिटी द्वारा 48,263 वर्ग मीटर भूमि का एक भूखंड आवंटन किया गया था। यह सेक्टर 93A स्थित प्लॉट नंबर 4 का एक सेक्शन था। वर्ष 2005 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा एमराल्ड कोर्ट के लिए 14 टावरों के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई थी। योजना के अनुसार प्रत्येक टावर में 9 मंजिलें और जमीन G+9 होनी चाहिए थी। 14 टावरों का निर्माण शुरू हो गया। एक साल बाद कंपनी को लीज पर दिया गया। कुल क्षेत्रफल बढ़कर 54,819 वर्ग मीटर हो गया। फर्श क्षेत्र अनुपात की नियमों के तहत 2006 के बाद नए बदलाव किए गए और ये 1.5 से बढ़कर 2 कर दिया गया। बाद में वर्ष नोएडा ने एमराल्ड कोर्ट के लिए NBR 2006 के तहत पहली बार संशोधन योजना को मंजूरी दी, जिसमें 2 अतिरिक्त मंजिलें शामिल थी। इससे टावरों के G+11 मंजिल के बनाने की मंजूरी मिल गई। याद करने की बात नहीं है, अतिरिक्त इमारतों को भी जोड़ा गया, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टावर 15 और टावर 16 का। उसके बाद आता है कि नोएडा प्राधिकरण ने 2012 में नई योजना की समीक्षा की, जिसमें योजना में जुड़ाव टावरों की ऊंचाई 40 मंजिले की तय की गई। पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया। अब इसके कुछ इतिहास के पन्नों को हम कुरेदेंगे। तो बात करते हैं नवंबर 2004 में, जब न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक हाउसिंग सोसाइटी के निर्माण के लिए सेक्टर 93A में रियलिटी फर्म सुपरटेक लिमिटेड को जमीन का एक प्लॉट आवंटन किया था। यहीं पे 2005 के इस रेगुलेशन और डायरेक्शन के तहत इस भवन में कुल 14 टावर बनाने की अनुमति थी, जैसा मैंने बताया था। तो नवंबर 2009 में समाज में 2 और टावरों के निर्माण करने के लिए योजना को फिर से संशोधित किया गया। एपेक्स और सेन का निर्माण शुरू हुआ। ट्विन टावर इसी को कहते हैं और प्रत्येक 24 मंजिलें होती है, जिसमें 2012 में इसके विपरीत 40 तक बढ़ा दी गई। नवंबर 2012 में एमराल्ड कोर्ट ऑनर्स रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। एसोसिएशन के सदस्यों का दावा है कि टावरों ने यूपी अपार्टमेंट ऑनर्स एक्ट 2010 का उल्लंघन किया है, जो योजना में किसी भी बदलाव के लिए होम बायर्स की मंजूरी को अनिवार्य करता है। सदस्य आगे कहते हैं कि जुड़वा टावर मूल ब्रोशर्स में एक बगीचे के रूप में चिन्हित क्षेत्र पर बने हैं। घर के खरीदार अदालतों को आगे बताते हैं कि टावरों का निर्माण उनके बीच 16 मीटर से कम की दूरी पर किया गया, जो आगे चलकर जनादेश का उल्लंघन होता है। अब यही बात नहीं रुकती है। अप्रैल 2014 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। यह सुपरटेक को 14% ब्याज के साथ घर खरीदने वालों को पैसे वापस करने के लिए भी कहा गया। अदालत ने आगे कहा कि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने टावर के निर्माण के लिए सुपरटेक के साथ मिलीभगत की थी और ट्विन टावर को सील कर दिया गया। अब बात आती है 31 अगस्त 2021। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटने की सुपरटेक की याचिका को खारिज कर दिया और 2014 के आदेश को बरकरार रख अब 3 महीने के भीतर ट्विन टावर को गिराने की तैयारी है। बावजूद इसके विध्वंस में करीब 1 साल की देरी हो रही थी। तो फरवरी 2022 नोएडा के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विध्वंस का काम शुरू हो गया है और 22 मई तक काम पूरा होने की संभावना है, जबकि 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त करने की समय सीमा बढ़ाकर 28 अगस्त यानी आज कर दी है। अब देखते हैं आज इसमें डायनामाइट के साथ कैसे उड़ाया जाएगा। तो बने रहिए इस न्यूज में।